अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। अच्छा, तो यहाँ हमें बिल्कुल उसका अपोजिट काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि हमें एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी, हमने उसको लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था। लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर हमें जो है वो लोगैरिथमिक फॉर्म गिवन है और हमें कन्वर्ट किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यही लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी ये कह रहे हैं कि हमें इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चंस किस फॉर्म में गिवन है, हमें लोगैरिथमिक फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो इट मीन्स कि लोगैरिथमिक फॉर्म से हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर हम 1 स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है हमें। तो पार्ट नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि log 27 इंटू 81 इक्वल्स टू 4/3। वही बात कि हमें लोगैरिथमिक फॉर्म गिवन है, हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किस तरह कन्वर्ट करेंगे हम कि मैंने आपको कहा था कि log के साथ हमेशा बेस लिखी हुई होती है और जो पावर जो होती है वो इक्वल्स टू के राइट साइड पर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम बेस को लिखते हैं पहले। तो बेस जो थी वो जी की साइड होती है, तो 27 को हमने एज अ बेस यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और अब ऑब्वियसली हम यहाँ पर पावर लिखेंगे। बेस के ऊपर पावर होती है, पावर कहाँ होती है, इक्वल्स टू के राइट साइड पर होती है। तो 4/3 को हमने उठाकर इस बेस के ऊपर रख दिया। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये एक नंबर बचा है तो वो हमारे इक्वल्स टू के साइड पर आ जाएगा 81। ये फर्स्ट पार्ट भी क्लियर हो गया। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह होगा सॉल्व कि लोगैरिथमिक फॉर्म हमें गिवन है, हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है कि बेस के ऊपर पावर होती है या एक्सपोनेंट होता है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल यही काम हमने यहाँ पर भी किया है कि 2 जो है वो बेस है, तो हमने बेस में लिख दिया। अब बेस के ऊपर हमेशा पावर आती है, पावर कहाँ लिखी हुई होती है, इक्वल्स टू के राइट साइड पर लिखी हुई होती है। तो हमने इस पावर को, इस -3 को उठाकर हमने एज अ पावर यहाँ पर लिख दिया। 1/8 बचा, हमने इक्वल्स टू के राइट साइड पर लिख दिया। सेकेंड पार्ट भी हो गया इसका। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में ये है कि log 10 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जी की साइड हमेशा क्या होती है, बेस लिखा हुआ होता है, तो हमने बेस को यहाँ लिख दिया। बेस के ऊपर पावर आती है यानी एक्सपोनेंट आता है, वो हमारे इक्वल्स टू के राइट साइड पर होता है, तो हमने वो उठाकर 0 बेस के ऊपर लिख दिया। क्लियर हो गई? अब हमने क्या किया, हमारे पास 1 बचा, हमने 1 जो है वो इक्वल्स टू के साइड पर लिख दिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमें, ये पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा। हमने क्या किया कि log 10 इंटू 0.01 इक्वल्स टू -2। ठीक है, हमें पता है कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम बेस को, बेस कहाँ होती है, जी के साइड पर यानी log के नीचे लिखी हुई होती है। तो हमने 10 को उठाकर यहाँ लिख दिया एज अ बेस। देन हम बेस के ऊपर क्या लिखते हैं, पावर को लिखते हैं यानी एक्सपोनेंट को लिखते हैं। तो एक्सपोनेंट हमारा कहाँ लिखा हुआ है, इधर -2 इक्वल्स टू के राइट साइड पर, ये उठाकर हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, देन क्या बचा, हमारे पास 0.01 बचा है, वो हमने इक्वल्स टू के राइट साइड पर लिख दिया। क्लियर हो गई बात? बस क्वेश्चन नंबर 2 में बस ये 4 पार्ट्स थे जो कि कंप्लीट हो गए।